जेल में डाल करके जो है इनकी कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। बीच चौराहे पर इनको खड़ा करके जूता भी मारना चाहिए, जैसे एसटी वालों को गाली देता है। हम तो ऐसे लोगों के ऊपर जो है मिल जाए तो हम खुद जूता मारेंगे। आप खुद मारेंगे? हम खुद मारेंगे। इतना गलत, इतना घिनौना आदमी है जो कि गलत पैसा लेकर के गलत लोगों को बयान देता है। चौधरी जातिवादी कीड़ा है और निहायती बदतमीज किस्म का आदमी है और इसके अंदर ओबीसी SC ST से बहुत नफरत है। इस व्यक्ति के खिलाफ तत्काल FIR होनी चाहिए थी SC ST एक्ट में, लेकिन क्यों नहीं हुई ये समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा बहुजनों के खिलाफ बोलता रहता है और ये आदमी पता नहीं किस स्तर का हो गया। अभी आपको एक प्रकरण आया था, एक महिला को बदनाम करने के झूठे केस में आरोप में ये जेल चला गया था। एक और इसने झूठा प्रकरण चला करके धमकी उमकी दिया था किसी से 100 करोड़ लेने के लिए, बिजनेसमैन से कुछ अवैध वसूली के चक्कर में भी FIR हुई थी, उसमें भी जेल गया था। तो ये क्रिमिनल मेंटालिटी का है और आपके लोगों के एक तरीके से पत्रकारिता में आकर के पूरे पत्रकारिता को कलंकित कर रहा है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इसको तत्काल SC ST एक्ट में FIR करके गिरफ्तार कर लेना चाहिए, क्योंकि ये शिबू सोरेन के परिवार को या उनके हेमंत सोरेन के परिवार के या किसी भी SC ST के खिलाफ ये जो इसके मन में जहर है, यह निश्चित रूप से विषमतावादी मानसिकता का व्यक्ति है, नफरतवादी है और मनुवादी है। इसलिए इस व्यक्ति को तत्काल गिरफ्तार कर लेना चाहिए और कम से कम बेल भी नहीं होने दी जानी चाहिए। 4-6 महीने जेल रहेगा, तब इसको पता चलेगा कि किसी से नफरत और SC ST एक्ट में किस तरीके की कार्रवाई होती है, इसको बताया जाना बहुत आवश्यक है। हमारी उपस्थिति इस समय उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में। बता दें कि अभी आपने देखा ही होगा कि जो है एक हाहाकार मचा हुआ है सुधीर चौधरी को लेकर। अभी जो है एक जाति सूचक जो है उन्होंने जो है बातों को जो है अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से जो है उन्होंने दिया था और ऐसे जो है शब्दों का प्रयोग किया है। तो आज जो है हमारे साथ हृदय लाल मौर्य जी जो है आलोक मौर्य के वकील साहब जुड़ चुके हैं, वो बताएंगे कि सबसे पहले जो है क्या कहना चाहेंगे जो सुधीर चौधरी ने कहा ये बात। सुधीर चौधरी जातिवादी कीड़ा है और निहायती बदतमीज किस्म का आदमी है और इसके अंदर OBC SC ST से बहुत नफरत है। इस व्यक्ति के खिलाफ तत्काल FIR होनी चाहिए थी SC ST एक्ट में, लेकिन क्यों नहीं हुई ये समझ में नहीं आ रहा है। ये हमेशा बहुजनों के खिलाफ बोलता रहता है और ये आदमी पता नहीं किस स्तर का हो गया। अभी आपको एक प्रकरण आया था, एक महिला को बदनाम करने के झूठे केस में आरोप में ये जेल चला गया था। एक और इसने झूठा प्रकरण चला करके धमकी उमकी दिया था किसी से 100 करोड़ लेने के लिए, बिजनेसमैन से कुछ अवैध वसूली के चक्कर में भी FIR हुई थी, उसमें भी जेल गया था। तो ये क्रिमिनल मेंटालिटी का है और आपके लोगों के एक तरीके से पत्रकारिता में आकर के पूरे पत्रकारिता को कलंकित कर रहा है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इसको तत्काल SC ST एक्ट में FIR करके गिरफ्तार कर लेना चाहिए, क्योंकि ये शिबू सोरेन के परिवार को या उनके हेमंत सोरेन के परिवार के या किसी भी SC ST के खिलाफ ये जो इसके मन में जहर है, यह निश्चित रूप से विषमतावादी मानसिकता का व्यक्ति है, नफरतवादी है और मनुवादी है। इसलिए इस व्यक्ति को तत्काल गिरफ्तार कर लेना चाहिए और कम से कम बेल भी नहीं होने दी जानी चाहिए। 4-6 महीने जेल रहेगा, तब इसको पता चलेगा कि किसी से नफरत और SC ST एक्ट में किस तरीके की कार्रवाई होती है, इसको बताया जाना बहुत आवश्यक है। ऐसे लोगों को साहस कहाँ से मिलता है? ऐसा साहस भारतीय जनता पार्टी से मिल रहा है और मनुवादियों द्वारा मिल रहा है। मनुवादी विचारधारा के लोग हमेशा SC ST को नीचा दिखाने और गाली देने का काम करते हैं। वो उसी विचारधारा का है, बस वहीं से उसको ताकत मिल रही है, कोई नई बात नहीं है। उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, कहते हैं कि जो है जो ऐसा घिनौना काम करता है, जो ऐसा बात बोलता है, तो उसके खिलाफ जो है FIR दर्ज कर उसको जेल भेज दिया जाता है और उनके घर पर बुलडोजर भी चलता है। बेसिकली वो दिल्ली से ऑपरेट हो रहा है। हो सकता है कि योगी जी की वहाँ पे केंद्र की पुलिस होती है और यहाँ से भी FIR हो सकता है, लेकिन योगी जी की बुलडोजर और योगी जी की कार्रवाई सिर्फ ऐसे लोगों पे चलती है जो या तो OBC SC कम्युनिटी से हो या भाजपा विरोधी हो। तो ये OBC SC से भी नहीं है और भाजपा विरोधी भी नहीं है, इसलिए इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। नहीं बुलडोजर चलेगा, बुलडोजर भी नहीं चलेगा, FIR भी नहीं होगी। नहीं होगा। ये आदमी भारतीय जनता पार्टी के में अच्छी पकड़ रखता है और भाजपा का गुलाम है, भाजपा के फेवर में रिपोर्ट करता है ना, इसलिए उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। देखिए जो है और एक वकील साहब है, क्या कहना चाहेंगे? कार्रवाई होनी चाहिए? 100% होनी चाहिए। उसको तो तत्काल जो है सलाखों के पीछे होना चाहिए। जो बाबा साहब ने संविधान लिखा है उनके एकदम खिलाफ बोला है और इसकी तो तुरंत जो है गिरफ्तार करके इसका जो है पत्रकारिता रद्द कर देना चाहिए और SC ST जेल में डाल करके जो है इनकी कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। बीच चौराहे पर इनको खड़ा करके जूता भी मारना चाहिए, जैसे ST वालों को गाली देता है। हम तो ऐसे लोगों के ऊपर जो है मिल जाए तो हम खुद जूता मारेंगे। आप खुद मारेंगे? हम खुद मारेंगे। इतना गलत, इतना घिनौना आदमी है जो कि गलत पैसा लेकर के गलत लोगों को बयान देता है। ये संविधान देश से चलता है या कि न कि उल्टा सीधा बयान करने से होता है। उसको तो कहा जाने कैसे इनको पत्रकारिता दे दिया गया है, इसको तुरंत छीन करके तुरंत जो है इसको जेल के अंदर होना चाहिए। ऐसे लोग गरीब परिवार को जो है इसीलिए न्याय नहीं मिल पाता। जब ऐसे लोग जो है अभद्र टिप्पणी का प्रयोग करेंगे, लोग भड़काऊ बयान करेंगे, तो ऐसे लोग जो है कभी जो है सक्सेस होंगे? ये कभी नहीं सक्सेस होंगे।
ऐसे आदमी हो तो तुरंत जो है इनको गिरफ्तारी होनी चाहिए, तुरंत जो है इनको जेल के अंदर होना चाहिए। देख लीजिए सुधीर चौधरी जी, सुधर जाइए, क्योंकि पत्रकारिता के आड़ में जो है ऐसा अपने वचनों का जो है पालन ना करिए कि क्योंकि जो है देश में जो है हाहाकार मच जाए। आप इन खबरों से जो है थोड़ा सावधान रहिए, पत्रकारिता कर रहे हैं, कम से कम जो है अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। मैं यही आपसे कहना चाहूँगा और आप लोग कमेंट में के जरिए जो है अपनी राय जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।